अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है बड़ा कमाल का है और इसका हमने जो नाम रखा है ये बड़ा सादा सा नाम रखा है कि ये एक तिब्बी बैठक है, गपशप है कि इसमें हम कोई एक आधा तबीब बुलाया करेंगे, उसके साथ गपशप बताया करेंगे, कुछ उनसे नुस्खे पूछेंगे, कुछ वो हमसे पूछेंगे, फिर हम आपके कमेंट लेंगे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगेगा तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की इस फील्ड के अंदर और अपना नाम कमाया। अब उन्होंने थोड़ा सा उन्हें गाइड किया कि आप भी लोगों का फ़ायदा करें, जहाँ पे आप चंद लोगों का फ़ायदा करें आप करते हैं, अब मीडिया पे आएँ, लोग आपसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और इससे एक और काम होगा कि ये वालदैन के लिए सदका जारिया है और खैरुन्नास व मन यनफ़उन्नास, जो लोगों का फ़ायदा करता है रब उसका फ़ायदा करता है। तो उन्होंने मेरी बात को माना और उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो नाज़रीन, मैं आपका तारुफ़ करवाना चाहूँगा, मेरे छोटे भाई हैं, सके भाई छोटे, और इंशाल्लाह आपको बड़े भाई से भी इंशाल्लाह किसी दिन मुलाकात करवाएंगे, इससे छोटे भाई के साथ भी मुलाकात करवाएंगे। आज हम इनके साथ बातचीत करेंगे। नाम इनका पूरा है हकीम शहजाद हनीफ़। इन्होंने अब शुरू कर दिया है टिकटॉक और फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर वीडियो जो है बनानी शुरू कर दी है। जहाँ पे भी इनकी वीडियो आए आपने उसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, फॉलो भी करना है। अब नाजरीन, मैंने ना इनका एक फ़ायदा उठाया, इनके ना बाल बड़े खूबसूरत हैं, ठीक है। तो मैंने कहा एक तो आवाम को बताएं कि आपके जो बाल हैं वो वाकई ओरिजिनल हैं। क्यों जी, हकीम साहब को विग तो नहीं लगाई हुई? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल वैसे ओरिजिनल हम हैं। ना खींच के देखते हैं, नहीं वाकई सही है, ये देखिए। तो मैंने कहा हकीम साहब ये बालों का राज ही को थोड़ा सा बता दें, कौन सा ऑयल लगाते हैं या क्या केयर करते हैं। तो हकीम साहब से हम जानेंगे आज बालों के हवाले से। हकीम साहब, बालों के बहुत मसाइल हैं। आपको पता है कि अगर किसी इंसान की टिंड हो, उसका रिश्ता आ जाए तो बेचारा इतना परेशान होता है कि लड़की वाले सिर्फ बालों की वजह से रिश्ता ही रिजेक्ट कर देते हैं, और अगर बेटियाँ हों उनके बाल ना हो तब परेशानी। तो हकीम साहब कोई ऐसा नुस्खा बताएं, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, आपके बाल ख़ुद के बड़े अच्छे हैं, तो नाज़रीन को कोई ऐसा नुस्खा बताएं उनके बाल लंबे भी हों, घने भी हों, खुश्की सिकरी भी ना हो, बाल दो मुँहें भी ना हो, आपकी तरह सिल्की खूबसूरत हों। तो कोई नुस्खा बता दें और साथ थोड़ा सा ये भी बता दें, ये बाल डैमेज क्यों होती हैं, क्या वजह बाल ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, पहले लोगों के नहीं होते थे। जी हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। सबसे पहले तो बात करेंगे हम कि ये बाल ख़राब क्यों होते हैं। बाल इस वजह से ख़राब होते हैं कि हम इनकी केयर नहीं करते। हम इनको समझ लें कि हम समझते हैं बस ये चल रहा है निज़ाम, बस ठीक है। डस्ट, खुश्की, सिकरी जिस्म के अंदर इतनी बढ़ जाती है कि वो हमारे सर में फैल जाती है, जिससे बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, ड्राइनेस बढ़ जाती है। ये चीज़ें होती क्यों हैं आज के दौर में? एक सबसे पहली बात कि हमारी नींद की कमी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपनी नींद लेनी चाहिए। और हम क्या करते हैं, रात को 1-1, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, जो बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। उसके अलावा क्या करते हैं, फ़ास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं। अगर फ़ास्ट फूड खा के भी हम नीम गर्म पानी या ऐसे काम करें जिससे हमारे बालों में भी ताकत आए और हमारे पूरे जिस्म में पानी की कमी पूरी हो। यानी कि यहाँ पे हकीम साहब के कहने का मकसद है पानी की कमी बहुत बड़ी वजह है। यहाँ पे हकीम साहब जो है उनका इस तरफ इशारा है कि जैसे आप ज़मीन हो, फसल खूबसूरत हो, हरी भरी हो, आप उस ज़मीन को पानी लगाना छोड़ दें तो कुछ अरसे के बाद वो फसल सारी सड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। उसके बाद आप ज़मीन को देखेंगे तो ज़मीन भी बंजर हो जाएगी, और बंजर होने के बाद क्रैक्स आ जाएंगे, फिर वहाँ पे फसल भी नहीं होगी। यही हाल हमारा, जब हमारे अंदर ड्राइनेस होगी, खुश्की होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, तो हमारे बाल भी झड़ जाएंगे, फिर वापस भी नहीं आएंगे। अगर हम वापस लाने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए जैसे ज़मीन के ऊपर 3-4 माह मेहनत करनी पड़ती है, फिर अपने बालों के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर बाल वापस आएंगे।
खुदारा जिनके बाल अभी हल्के से भी ख़राब हुए हैं, वो हकीम साहब जो नुस्खा बताएंगे उसे नोट कर लें ताकि बाल महफूज रह सकें। जी हकीम साहब। तो बालों के लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार नुस्खा है और जिसका बड़ा ही फ़ायदा होता है लोगों को। हम तकरीबन 18-19 साल से वो नुस्खा चला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छा और बेहतरीन रिज़ल्ट हमें मिलता है। कभी कस्टमर ने ये नहीं आके कहा कि यार हमें इससे फ़ायदा नहीं हुआ। वो ये होता है कि थोड़ा टाइम लगता है लेकिन रिज़ल्ट उसका शानदार है। ठीक है, वो मैं आप पेंसिल और कॉपी ले लें, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ और चीज़ें बल्कि दिखा भी देता हूँ साथ में, ताकि आप जब लेने जाएं तो आपको उनकी पहचान भी थोड़ी बहुत हो, ताकि आप वो अच्छी क्वालिटी की लें। तो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, आप लिखना शुरू करें नाम। सबसे पहले सिकाकाई। अल्लाह अकबर। बालों को काला करने के लिए ठीक है, बेहतरीन चीज़, ताकतवर करने के लिए। उसके बाद जी आंवला खुश्क, वो भी आपने अच्छी क्वालिटी का ही लेना है, बालों को मजबूत करता है। उसके बाद रीठा, उसके सिर्फ आपने छिलके लेने हैं। कमाल की बात है। रीटा ठीक है, जो है इसका शैम्पू बड़ा अच्छा बनता है। ये बालों का जो शैम्पू बनता है ना, जितने भी शैम्पू बनते हैं उनमें ये इस्तेमाल होता है। इसकी तो बड़ी बालों कमाल को की चीज़ है। मुलायम करता है। नरम मुलायम करता है और आंवला मजबूत करता है। उसके बाद ये हम इसमें एडवांस ओनियन। प्याज का छिलका डालेंगे, ओनियन भी जिसे कहा जाता है, जी प्याज जी। के छिलके इसमें डालेंगे। उसके बाद अलसी, इसकी फ्लैक्स तो सीड। वो जो पिनियाँ बनती हैं, जी, लेकिन ये बालों के लिए भी बड़ी काम कमाल करती की है। चीज़ है, इसको कमाल की। फ्लैक्स सीड कहा जाता है। जी हकीम साहब। उसके बाद जी बाल छड़, ये बड़ी काम की जड़ी बूटी है बालों के लिए। इसका नाम भी ये देखें तो ना, बाल छड़। देखिए है भी बालों जैसे जिनके ही। बाल झड़ गए हैं उनके लिए ये बड़ी मुफीद है। जी हकीम साहब। देखिए उसके नहीं, हकीम बाद जी साहब ने तो काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ बता दी हैं आपको। मेथी दाना असल लेना है, ये बारीक होता है। अक्सर लोग वीडियो में तस्वीर लगाते हैं मोटे वाले मेथी दाने की, वो कस्टमर को पता नहीं चलता और फिर वो आके मोटे वाला ले जाता है, हालांकि जो बारीक वाला है इसका रिज़ल्ट मोटे वाले मेथरे से ज़्यादा है, लेकिन लोगों को नहीं पहचान इस चीज़ की। नहीं जी, आप आज आपको पहचान भी बता दी है। ये तमाम चीज़ें आपने 50-50 ग्राम ले लेनी है, जिसमें बाल छड़ जो है वो 25 ग्राम लेना है और प्याज के छिलके आपने 25 ग्राम लेने हैं। ये तमाम चीज़ें आपने तिलों के तेल में 1 किलो तेल में डाल के पकानी है। ठीक है। उसके बाद हल्की आंच पे उसे पकाएं। जब तेल ठंडा हो जाए उसे उतार कर उसमें आपने एलोवेरा जेल 100 ग्राम अच्छा, ऐड कर इसको लेनी। जलाना कितनी देर है? इनका रंग ब्राउन हो जाए उसके बाद चीज़ें निकाल देनी है। जब ये सारी जैसे प्याज ब्राउन करते हैं ना, वैसे ही ये सारी चीज़ें जब ब्राउन हो जाएं तो आपने उतार लेना है। फिर को उतार इसको भून लेना है। पुन के रख लें। उसके बाद पुन के उसके बाद जब तेल ठंडा हो जाए तो उसमें 100 ग्राम एलोवेरा जेल ऐड कर लें और उसके बाद ये तेल बालों पर हफ्ते में 3 दफ़ा लगाएं, कम अज़ कम 3 दफ़ा। अभी गर्मियाँ आप 4 से 5 दफ़ा भी लगा सकते हैं क्योंकि आपने डेली नहाना होता है। जब सर्दियाँ आ जाएँ तो 3 दफ़ा कम अज़ कम लगाएं और शानदार रिज़ल्ट ये लें। तो मैं भी कहूँगा क्योंकि एलोवेरा जेल बड़ी कमाल की चीज़ है। फिर आंवला, रीठा, सिकाकाई, ओनियन, फिर मेथी दाना, फिर उसके बाद बालछड़ का इस्तेमाल, अलसी का इस्तेमाल, बड़ी कमाल की चीज़ें हकीम साहब ने आपको बताई हैं। और ऐसी चीज़ें हर कोई आपको नहीं बताएगा। कमाल का नुस्खा हकीम साहब बताया आपने। अच्छा, तो ये तो बात हो गई हमारी हेयर ऑयल पे। अब हम हर्बल शैम्पू के हवाले से हकीम साहब की रहनुमाई लेंगे कि वो भी हमें कोई कीमती नुस्खा हमें इनायत करें हर्बल शैम्पू के हवाले से। अच्छा तो इसका उसके हवाले से इंशाल्लाह ये बड़ा शानदार नुस्खा बताएंगे हमारे हमारे लिए, जो हमें बहुत काम देगा इंशाल्लाह। अच्छा, शैम्पू ना मैं ज़ाती तौर पे जो आम शैम्पू है उसको मैं पसंद नहीं करता और ना मैं ख़ुद लगाता हूँ क्योंकि उसके अंदर केमिकल बहुत ज़्यादा होते हैं और केमिकल आपके बालों को डैमेज करते हैं। अगर हम अपने आबाओ अजदाद की बात करें तो वो जब नहाते थे तो कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते थे? कपड़े धोने वाला साबुन। अब कपड़े धोने वाला साबुन उसके अंदर केमिकल बहुत कम पाया जाता है। यकीन करें जितनी अच्छी सफाई कपड़े धोने वाला साबुन करता है उतनी अच्छी सफाई शैम्पू नहीं करते। आप वो इस्तेमाल करना शुरू करें। उसके बाद जो शैम्पू है, नहाने से पहले आपने इस्तेमाल करना है हर्बल शैम्पू। आपको बनाने का तरीका बता देता हूँ।
आपने ये रीठा ले लेना है, कोई आपने ये रीठा ले लेना है 100 ग्राम, और रीठे का छिलका लेना है, थोड़ा सा इसको कूट के आपने रख लेना है। उसके बाद आपने लेना है सीका काई, थोड़ा सा ये डाल लेना है, अगर वो 100 ग्राम है 50 ग्राम ये ले लें। उसके बाद आपने क्या करना है, ये है जी आंवला, उसके बाद ये आंवला भी 50 ग्राम कूट के इसके अंदर डाल लेना है। उसके ये बाद साथ साथ हम हकीम साहब की मदद कर रहे हैं। और ये है जी अलसी, ये भी आपने 50 ग्राम डाल लेनी है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मेथी दाना ऐड करना है आपने। अब ये आपका जो शैम्पू है उसकी चीज़ें होगी पूरी। अच्छा अब दो तरीके हैं। हकीम साहब, इस शैम्पू के आपने हमें फ़ायदे भी बताने हैं कि बालों के जी जी, ऊपर ये जो वो फ़ायदे हैं वो भी आपने बताने हैं बताने साथ। इंशाल्लाह। दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप इसको कूट के रख लें, जब भी आपने बालों को वॉश करना है, ठीक है, आपने शावर लेना है, उससे आधा घंटा पहले आपने इसको इसमें से 1 चम्मच छोटा वाला लेना है भर के, 1 गिलास गर्म पानी लेना है, उसमें डाल के रख देना है। ये थोड़ी देर के बाद ना इसकी झाग बन के शैम्पू तैयार हो जाएगा आपका। उससे आपने अपने बालों को धोना है। एक तरीका हो गया ये। दूसरा इसमें तरीका, ये सारी चीज़ों को आपको नहीं लेना है, इसको आपने गर्म करना है, पकाना है, पका के आपने रख लेना है। बाज़ात ये बाज़ार से बेस मिल जाती है, वो थोड़ी सी इसमें डाल लेनी है ताकि थोड़ी सी झाग बन जाए, थोड़ा सा ये थिक हो जाए। उस तरीके से भी आपने रख लेना है। फिर आपने उसमें एलोवेरा जेल भी शामिल करनी है, ठीक है। और इसमें जो आप डेली नहाते हैं उसमें भी जो आपने शैम्पू बनाया थोड़ी सी एलोवेरा जेल डाल दें। यकीन करें ये ऐसा हर्बल शैम्पू है, आपके बाल टूटते हैं, आपके बाल कमज़ोर हैं, आपके बालों में खुश्की सिकरी रहती है, आपके बाल जो है गंजबन आना स्टार्ट हो गया, आपके बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो गए, सारी चीज़ों को ये कवर करेगा और आपके बालों को लंबा करेगा, घना करेगा। इसके साथ साथ बालों का एक सादा सा ऑयल मैंने पहले भी बताया था, मैंने अपनी बेटी के ऊपर अप्लाई किया, कमाल का रिजल्ट है। उसके फ़ायदे सुने। अगर आपके बाल कमज़ोर हैं, आ नहीं रहे, अक्सर छोटे बच्चों के बाल झड़ जाते हैं, आते नहीं हैं। दूसरा, बच्चों के सरों में जुएँ पड़ जाती हैं, स्कूल जाते हैं जब वापस आते हैं तो जुएँ पड़ी होती हैं, उसका भी हल, खुश्की सिकरी का हल इतना कमाल का। आप यकीनन वो तेल अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको हर 2-3 माह के बाद बच्चियों के बाल कटवाने पड़ेंगे, इतने हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और घने हो जाएंगे। नुस्खा क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने सरसों का तेल लेना है 100 ग्राम, उसमें 20 ग्राम तारे मीरे का तेल डालना है, इसको डेली अप्लाई करना है पालक। और जो बेटियां हैं वो हफ्ते में 2 से 3 मरतबा लगाएंगी, बच्चों को भी 2 से 3 मरतबा लगा दिया जाए काफ़ी है। इसका रिज़ल्ट इतना कमाल है। अगर इसके साथ मुरब्बा आंवला सुबह के टाइम पे, मुरब्बा हरड़ शाम को खिला दिया जाए तो यकीनन आपको बच्चों के बाल बड़ी जल्दी कटवाने पड़ा करेंगे, इतने लेंथी हो जाएंगे। माशाल्लाह हकीम साहब ने बड़े ही कीमती नुस्खे बताए हैं। लेकिन यहाँ पे हकीम साहब से एक बात और पूछनी है। हकीम साहब के बाल ना अभी तक ब्लैक हैं, या कोई चीज़ भी नहीं इस्तेमाल करते, तो सारे इनका देखें सारा का सारा बिल्कुल ब्लैक है, दाढ़ी में भी चंद बाल कोई है। तो हकीम साहब खाने के लिए भी नुस्खा बताएं, खुद तो आप खाते ही हैं, आपके बाल ठीक हैं, लोग परेशान हैं। यहाँ पे पेशेंट आते हैं कि 20 साल उम्र है, 25 साल उम्र है, बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो ये बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, तो उसके लिए कोई ऐसी चीज़ बताएं, बाल एक तो उम्र से पहले सफ़ेद ना हो, बल्कि सफ़ेद हो ही ना, ज़्यादा देर तक काले ही रहें। उसका कोई ऐसा नुस्खा खाने के लिए बताएं जो हम खाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। जी हकीम साहब का सवाल बड़ा अच्छा है कि आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके बाल जो है ना वक़्त से पहले ही सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों के ख़ानदानी विरासती भी होता है मसाइल। तो अगर वक़्त से पहले बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएँ तो उसके लिए बड़ा शानदार नुस्खा है। आमले का छिलका लेना है, इंडियन आमले का छिलका 100 ग्राम, हरीड़ लेनी है 50 ग्राम, भेड़ा लेना है 50 ग्राम, उसके भी जिसको छिलके लेने। तीनों चीज़ों का आपने सिर्फ छिलका लेना है। इसको हिकमत की ज़बान में पोस्त भी कहते हैं, यानी कि गुठली के बगैर जो है ना वो आपने लेना है फ़ाइन। अच्छा, अब इसमें ना एक पोस्ट और भी होती है, यहाँ पे वो छिलके वाली का। पोस्त नहीं समझनी है आपने। हाँ हाँ।
तो ये इनके छिलके लेने हैं। अगर आपको ये साबित मिल जाए तो कोशिश करनी कि छिलके आप खुद भी निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। खुद ही निकालें तो अच्छा है, साफ़ सुथरे होंगे। ठीक है, ये 3 चीज़ें लेनी है और इनको फ़ाइन पाउडर करके आधी चम्मच शाम असर के बाद नीम गर्म पानी के साथ ले लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बाल जो सफ़ेद होंगे वो भी इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता काले होना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे इंशाअल्लाह। और उसके साथ जवारस जाली नूस मिलती है, किसी भी आप अच्छी कंपनी के ले लें, वो रात को आधी चम्मच नीम गर्म पानी के साथ ले लिया करें डेली। और कोशिश करें कि रात का खाना थोड़ा सा टाइम से खाएं। ठीक है। अच्छा कीम साहब, ये जो आपने बताया है नुस्खा, इसको हिकमत की ज़बान में त्रिफला कहते हैं, जी बिल्कुल। 3 फल। और इसके फ़वाइद हकीम साहब ने तो जो बालों के बताए हैं, ये नुस्खा आँखों के लिए बड़ा कमाल का है। वो हकीम साहब ने इसलिए नहीं बताया कि कुछ वो हकीम साहब मुझे पहले कहे थे कुछ आपने भी बताने हैं फ़ायदे, सारे मैंने नहीं ये जी सारे बताई बिल्कुल जाने। बिल्कुल बिल्कुल जी। आँखें आपकी बिनाई कम नहीं होगी उसके नुस्खे के इस्तेमाल करने से, बाल आपके कमज़ोर नहीं होंगे, उसके बाद आपको दिमागी कमज़ोरी नहीं होगी। शुगर पेशेंट है तो उसकी शुगर नॉर्मल पे हो जाएगी। अगर जोड़ों में मसला है तो जोड़ ठीक हो जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन का इशू है वो ठीक हो जाएगी। आपको पाइल्स का इशू है, बवासीर का इशू है, वो ठीक हो जाएगी। अगर आपका दिल कमज़ोर है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ओवरऑल आपके पूरे पट्ठों के अंदर कमज़ोरी है तो पट्ठे भी आपके ताकतवर होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि इंशाअल्लाह एक नुस्खा इंसान ने बताया है, त्रिफला, 3 फल। तो फ़वाइद देखें, सिर्फ और सिर्फ बालों के लिए नहीं, ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए अच्छा। लेकिन कभी भी जो भी हम नुस्खे बताते हैं मुआलिज के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। अगर कोई ऐसा पेशेंट है ब्लड प्रेशर उसका हाई रहता है, दिल के अमराज हैं या कोई और बड़ा किडनी प्रॉब्लम है, तो ऐसा जितने भी पेशेंट हैं वो नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले या तो व्हाट्सएप पे हकीम साहब के साथ या मेरे साथ पहले रब्ता करें, उसके बाद इसको इस्तेमाल करें। नहीं तो मशवरा कोई भी आपके करीब अच्छा तबीब है उससे मशवरा करने के बाद इस्तेमाल किया जाए, ताकि अगर कोई ऐसा इशू है तो वो साथ में पहले देख लें कि इसके साथ इसका ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं होगा। अच्छा नाज़रीन, दुआओं में याद रखिएगा और अगर आप इसका फ़ीडबैक अच्छा देंगे तो इंशाअल्लाह ये हमारा सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। आपने हकीम साहब के लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला इन्हें कामयाबियाँ दे और ख़ुसूसन जितने भी लोग देख रहे हैं अल्लाह ताला साहब के इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में अल्लाह ताला इज़ाफ़ा फ़रमाए। आमीन। और कोशिश किया करें 5 वक़्त नमाज़ अदा किया करें, सजदा लंबा किया करें और हर टाइम लोगों का फ़ायदा किया करें। ये इतना बड़ा काम है, जो बंदा बिज़नेस ये कर लेता है ना रब के साथ कि मैंने लोगों की भलाई करनी है, तो रब उसकी भलाई करता है, रब बेशक उसके रास्ते आसान कर देता है, रब उसकी मदद करता है। तो यकीनन जिसकी रब मदद करता है उसको कोई नाकामी नहीं आ सकती, वो उसको परेशानी नहीं आ सकती। इन्हीं दुआओं के साथ इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।